नारायणस्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तत जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। स्वागत है आप सभी का। आज सुबह के सत्र में आप सभी श्रवण कर रहे हैं भगवत वाणी भगवत गीता। आप सभी अपने दिन की शुरुआत भगवान के इस उपदेश से करते हैं। यह उपदेश आपके जीवन में सदैव भक्तिमय आनंद को लेकर आए। आइए श्रवण करते हैं श्लोक क्रमांक 16 से और उसके आगे। कल हमने 15 तक की चर्चा की थी, जहां पर भगवान ऐसे लोगों के बारे में बता रहे थे जो लोग भगवान के अनन्य भक्ति नहीं करते। ठीक है, आज हम श्लोक क्रमांक 16 से आगे पढ़ते हैं। भगवान कहते हैं मैं कौन हूं। भगवान अपने बारे में बताते हैं कैसे लोग कृष्ण के व्यापक रूप या विश्व रूप की उपासना करते हैं। इसका वर्णन 16, 17, 18 और 19 में मिलेगा, है ना। 16 में कहते हैं कृष्ण सभी यज्ञों के विविध अवयव है। क्या है? विविध यज्ञों के विविध अवयव है। कैसे? आइए देखते हैं। अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वधाहम अशोधमम् मंत्रोहम हमे वाज्यम हम अग्निरहम हुतम। अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वधाहमहमौषधम मंत्रो अहम अहमे वाज्यम अहम अग्निरहम हुतम। अहम
क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहं औषधेयम् मंत्रो अहम अहमेवाज्यम अहम अग्निरहं हुतुम। यस, कोई पढ़ेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। अहं कृतोरं यज्ञः सवदाहं हमौषधम् मंत्रोऽहं हमेवाज्यम् हम अग्निर्हूतम्। हरे कृष्ण। हरि हरि। यस, और कोई? आशिता माता जी, पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहं हमौषधम् मन्त्रोऽहं हमेवाज्यं हमग्निरहं हृतम्। जय हरे जय। कृष्ण। भगवान कहते हैं, मैं हूं अहम, मैं हूं क्या? बोले क्रतु। क्रतु अर्थात ऐसा वैदिक अनुष्ठान, ऐसा कर्मकांड, जब व्यक्ति कर्मकांड करता है तो वो कर्मकांड भी इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली वह भी भगवान कह रहे हैं मैं ही हूं। है ना? जो भी श्रुति शास्त्रों में जो भी वैदिक अनुष्ठान दिए हुए हैं, है ना, उन वैदिक अनुष्ठानों के बारे में भगवान कह रहे हैं वह कौन हूं? वह मैं हूं। यज्ञ, यज्ञ क्या है? श्रुति शास्त्र में उल्लेखित है अनुष्ठान के बारे में, और यज्ञ है स्मृति शास्त्र में। है ना? स्मृति शास्त्रों में जो यज्ञ है उनकी बात कर रहे हैं। स्वधा, तीसरा कह रहे हैं स्वधा। स्वधा क्या है? स्वधा है पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, वह भी इनडायरेक्टली भगवान को दिया जाता है। इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली, इसलिए शुद्ध भक्ति नहीं है। इसीलिए भगवान इसको शुद्ध भक्ति नहीं कह रहे हैं, है ना? यह भगवान के प्रति कंप्लीट समर्पित नहीं है, लेकिन फिर भी इनडायरेक्टली, मतलब उन नास्तिकों से ये बहुत अच्छे हैं, चाहे वो कर्मकांडी हो। समझ में आ रहा है? अगर कोई व्यक्ति देव पूजा में भी लगा हुआ है तो नास्तिकों से बहुत अच्छा माना गया है। भगवान इसलिए बता रहे हैं कि यह भी मैं ही हूं, बस इनडायरेक्ट हूं। तो तीसरा कह रहे स्वधा, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण भी मैं हूं। औषधम, जड़ी बूटी, है ना, जो लोग इलाज कर रहे हैं, जड़ी बूटी दे रहे हैं, या फिर जड़ी बूटियों के फॉर्म में मैं हूँ, विश्व रूप दिखा रहे हैं, तो ये कह रहे हैं जो औषधि है, जो बीमारी का इलाज करती है, जड़ी बूटी भी मैं हूँ। मंत्र, मंत्रों की जो दिव्य ध्वनि है, मंत्र भगवान से बने हैं, इसलिए लगभग सारे मंत्रों की शुरुआत ओम से होती है ना? आज्यम, यज्ञ में यूज होने वाला घी, घी को अमृत कहा गया है। यह अमृत कुरु, है ना? तो घी अमृत का स्वरूप है, घी, है ना? तो इसलिए घी, अग्नि, हुतम, हुतम मतलब आहुति, जो भी आहुति दी जाती है, यज्ञ में जो भी आहुतियां डाली जाती है उसकी बात कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं किंतु मैं ही, किंतु मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। तो कौन सा यज्ञ कृष्ण है? तो कृष्ण, एक वैदिक यज्ञ किया जाता है जिसको कहते हैं, श्रीला प्रभुपाद लिख रहे हैं, ज्योतिष्टोम। भगवान ज्योतिष्टोम है, मतलब यज्ञों में भगवान ज्योतिष्टोम है, भगवान ऐसा कहते हैं, है ना? स्मृति में वर्णित महायज्ञ भी वही है। पितृलोक को अर्पित तर्पण, पितृलोक को प्रसन्न करने के लिए किया गया यज्ञ, जिसमें घृत के रूप में एक प्रकार की औषधि माना जाता है, वह भी कृष्ण है। इस संबंध से जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है वे भी कृष्ण है। यज्ञों में आहुति के लिए प्रयुक्त होने वाली दुग्ध से बने अनेक वस्तुएं भी कृष्ण है, अग्नि भी। इसलिए हम धेनु मुद्रा से जब भी हम अर्पित करते हैं तो हम भगवान को धेनु मुद्रा दिखाते हैं। धेनु अर्थात गाय, तो गाय से निकलने वाली जो दूध है उसे अमृत कहा जाता है। इस प्रकार से उस दूध से बने समस्त पदार्थों को अमृत की तुलना या भगवान से तुलना की गई है, भगवान की उपमा दे करके। तो इसलिए कह रहे हैं कि यज्ञों में आहुति के लिए प्रयुक्त होने वाली दूध से बनी वस्तुएं, है ना, बहुत विशेष है, दूध से बनी वस्तुएं कह रहे हैं कृष्ण है।
अग्नि भी कृष्ण है क्योंकि यह अग्नि 5 तत्वों में से एक है, अतः वह कृष्ण की भिन्ना शक्ति कही जाती है। दूसरे शब्दों में समझ रहे हैं ना, अग्नि कौन-सी शक्ति है भगवान की? एक होती है पराशक्ति और दूसरी होती है अपराशक्ति। तो अग्नि को कौन-सी शक्ति माना गया? यह अपराशक्ति है, पंच महाभूतों में से एक है। हुँ? दूसरे शब्दों में वेदों के कर्मकांड भाग में प्रतिपादित वैदिक यज्ञ भी पूर्ण रूप से कृष्ण है, अथवा यह कह सकते हैं कि जो लोग कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं उनके लिए यह समझना चाहिए कि उन्होंने सारे वेद विहित यज्ञ संपन्न कर लिए हैं। तो जब भी कोई व्यक्ति भक्ति में आता है तो वह पूर्व जन्म का बहुत बड़ा तपस्वी याज्ञिक ब्राह्मण रहा होगा, वह बहुत बड़ा यज्ञ करता रहा होगा, तब जा करके आज वह भक्ति में आगे आया है। समझ में आ रहा है? भक्ति में कोई सामान्य व्यक्ति इस तरह से आगे नहीं आ सकता। भक्ति में आगे आया है जस्ट बिकॉज ऑफ कि उसने पूर्व जन्म में खूब सारे अनुष्ठान किए हैं। हम्म? कतिपय कहीं कहीं पर ही ऐसे सौभाग्यशाली लोग भी देखे जाते हैं जो वैष्णवों की कृपा से अकस्मात ही उन्हें स्वीकृति मिल जाती है। तो यह विशेष कृपा होती है, मतलब कहते हैं ना कि इसको बहुत मेहनत नहीं करना पड़ा, इसके पास अपने इसके इनकी कृपा हो गई, फला व्यक्ति की कृपा हो गई इसलिए आगे बढ़ गया। तो वैसे ही कोई कोई भक्त जो है वह डायरेक्टली किसी वैष्णव की साधु की कृपा से आगे बढ़ जाते हैं। ओके, चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं। पिताहमस्य पिताहमस्य पिताहम पिता अहम अस्य। अच्छा, पितामहस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यम पवित्रम ओमकार ऋक्साम यजुरेव च। मैं ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय जानने योग्य क्या हूँ? कह रहे हैं पिता अहमस्य जगतो, मैं इस संपूर्ण जगत का क्या हूँ? संपूर्ण जगतो मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड का। जगत कहने से आपको ऐसा समझना चाहिए ब्रह्मांड, ब्रह्मांड मतलब ये ब्रह्मांड नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड। मैं समस्त ब्रह्मांड का पिता हूँ, पितामहस्य जगतो। हम्म? माता, धाता, पितामह, मैं माता, आश्रय और पितामह हूँ। माता, धाता, पितामह। मैं धाता मतलब आश्रय देने वाला, पितामह मतलब दादा। तो मैं माता भी हूँ, मैं धाता भी हूँ और मैं पितामह भी हूँ। इस प्रकार से माता, आश्रय, माता, आश्रय और पितामह तीनों मैं ही हूँ। भगवान करे वेद्यम पवित्रम ओमकार। मैं सबसे पहले तो कौन हूं? मैं ज्ञेय हूं, जानने वाला हूं। ज्ञेय है ना, भगवान जो जानने योग्य है उन्हें ही ज्ञेय कहा जाता है, किसी को भी ज्ञेय नहीं कहा जाता। भगवान के अलावा इस संसार में कुछ भी ज्ञेय नहीं है, और कुछ जानकर क्या करेंगे? समझ में आ रहा है? भगवान और भगवान से संबंधित चीजें ही ज्ञेय है, बाकी सब अज्ञेय है। बाकी सबको जानने की कोई आवश्यकता नहीं, नहीं भी जानेंगे तो भी चलेगा। हम्म? तो वेद्यम पवित्रम ओमकार, मैं ज्ञेय शुद्ध करता तथा ओमकार। और क्या कह रहे हैं? और कह रहे हैं ऋक साम यजुरेव च। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। युगवेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। इसी से श्लोक जुड़ा हुआ है, सेम श्लोक जुड़ा हुआ, श्लोक क्रमांक 18 को एक साथ जोड़ लीजिए। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, अर्थात मैं गतिर्भर्ता, मैं लक्ष्य हूं। भरता, गति मतलब लक्ष्य, बोले ना इसकी परम गति, तो इसका लक्ष्य। मैं गति हूं, भरता मैं पालन करता हूं, प्रभु मैं स्वामी हूं, साक्षी, साक्षी मतलब सबूत, किसी भी चीज का मैं साक्ष्य हूं। तो गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, निवासः शरणम सुहृत। मैं निवासः, मैं परम धाम हूं, मैं धाम हूं, है ना, निवासः। शरणम सुहृत, शरण स्थली, जहां शरणागत, जहां सरेंडर किया जा सके वह शरण स्थली मैं हूं। इसीलिए इसीलिए
कोई बताएगा नारायण शब्द का मतलब? एनीवन? नारायण शब्द का मतलब? यहां पर एक शब्द यूज हुआ है, निवासः शरणम सुहृत। शरणम मतलब शरण स्थली। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नारायण? कौन बताएगा? चलो मैं बताता हूँ, मैं ही बताता हूँ, है ना? मेरा बताना ही अच्छा है। नारायण नर, नर से बना नार। नर एक वचन है और नार बहुवचन है। नर मतलब, वैसे तो नर मतलब शाब्दिक अर्थ में कुछ लोग मनुष्य कहते हैं, लेकिन नर का मतलब होता है जीव, और नार का मतलब होता है जीवात्माएं, अर्थात जीवों का समूह। अयन, अयन मतलब जहां निवास करते हैं, जहां वह शरणागति पाते हैं। तो जिस जगह पर जाकर समस्त जीव शरणागति पाए, जहां जाकर अवस्थित हो, उन्हें कहते हैं नारायण। नर मतलब एक जीव और नार मतलब जीवों का गुच्छा, जीवों का समूह। तो जहां पर जीवों का समूह मतलब समस्त जीव जहां पर जाकर अयन मतलब स्थापित हो, शयन करें, शरणागति हो, उन्हें कहते हैं नारायण। तो इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं? निवासः शरणम सुहृत। सुहृत मतलब, सुहित का मतलब होता है, सुहित का एक मतलब तो अत्यंत प्रिय मित्र होता है, लेकिन सुहित का मतलब होता है हितैषी। सुहित का मतलब होता है हितैषी। मित्र उसी को कहते हैं जो आपका हित चाहे। तो इसलिए सुहित का मतलब कई बार बोलता है अत्यंत प्रिय मित्र। यह भी शब्द यहाँ पर लिए हैं। सुहित का मतलब इन्होंने यहाँ शिला प्रभुपाद ने यहाँ लिखा है क्या? अत्यंत प्रिय मित्र, है ना? घनिष्ठ मित्र। तो घनिष्ठ मित्र तो ठीक है, लेकिन घनिष्ठ मित्र होता कौन है? जो आपका हित चाहे, हितैषी। तो परम हितैषी को कहते हैं सुहित। हित मतलब हितैषी और सुहित मतलब परम हितैषी। तो इसीलिए भगवान कहते हैं सुहितम सर्व, है ना? सुहितम सर्व जीवाना। तो समस्त जीवों के परम सुहित कौन है? कृष्ण। परम सुहित ही कृष्ण है। सुहितम सर्व जीवाना, जीवानाम भूतानाम, भूत भूतों के भी। भूत किसको कहते हैं पता है? हम सबको भूत कहते हैं। भूत मतलब जीवात्मा, उनको भूत कहा जाता है। हाँ, प्रेत जो है, जिनके पास शरीर नहीं होते, उन्हें प्रेत कहते हैं। लेकिन लोग भूत से भी डरते हैं, और डरना भी चाहिए। पता नहीं कब चाकू मार दे, कब आपका चीज लूट कर ले जाए, है ना? कब आपके साथ लड़ाई कर ले। इसलिए सुहृदम सर्व भूतानाम। तो कह रहे हैं प्रभवः प्रलयः स्थानम निधानम बीजमव्ययम। प्रभवः प्रलयः स्थानम। प्रभवः मैं सृष्टि, प्रलय मैं प्रलय, और स्थानम मैं सबका आधार हूं, परम स्थान हूं। निधानम बीजम अव्ययम। निधानम, निधानम अर्थात आश्रय और या विश्राम स्थली। बीजम अव्ययम, बीज मतलब किसी भी चीज का बीजारोपण होता है, किसी भी कर्म का, किसी भी फल के लिए बीजारोपण होता है, घर बनाने के लिए बीजारोपण या शुरुआत होती है। तो हर चीज का एक बीजारोपण होता है। आपके हृदय में भी किसी के प्रति जब ईर्ष्या आती है, तो वो भी बीजारोपण है कि आप अपराध करने जा रहे हैं, अपराध का बीजारोपण है ना? द्वेष जो है। तो इस प्रकार से बीजारोपण, ये बीज है। भगवान कह रहे हैं बीजम मैं बीज कारण हूं, अव्यय, अविनाशी। भगवान अच्छा, ये मत समझ लीजिएगा मैंने सिर्फ द्वेष की बात की, किसी भी अच्छी चीज के लिए भी बीज भगवान है। मतलब बीज जो है, भगवान ने अपने आप को स्वरूप बताया, मैं बीज हूँ, स्वरूप हूँ। आप उसको कैसे फलीभूत करते हैं, ये आपके ऊपर है ना? आजकल लोग हाइब्रिड बना देते हैं, नहीं, किसी में कुछ भी उगा देते हैं। तो भगवान हाइब्रिड वाले नहीं है, भगवान शुद्ध वाले बीज है। ठीक है? अव्ययम, अविनाशी। भगवान कौन है? अविनाशी है। एक और श्लोक लेंगे इसी में, उसके बाद एक साथ व्याख्या करूंगा, है ना? एक और श्लोक। तपाम्यहम, तपाम्यहम, तपाम्यहमहम वर्षम
निग्रहणम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णम् अमृतं चैव मृत्युश्च सदच्चाम अर्जुन। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तपाम्यह महम वर्षम, मैं ताप प्रदान करता हूं और मैं ही वर्षा का कारण हूं। ताप देने वाला अर्थात गर्मी देने वाला, गर्मी पहुंचाने वाला भी मैं हूं, और जिससे इस संसार का पालन होता है वह वर्षा भी मैं ही हूं। और और क्या कह रहे हैं? और कह रहे हैं निगृहणा म्यु सृजामि च, मैं वर्षा को रोकता हूं और लाता भी हूं। जब हाँ, मैं वर्षा को क्या करता हूं? रोकता भी हूं और लाता भी हूं। साथ ही साथ आगे कह रहे हैं भगवान, अमृतम चैव मृत्युश्च, मैं अमरत्व हूं और साक्षात मृत्यु, साक्षात काल भी मैं ही हूं। सदसच्चा हम अर्जुन, आत्मा तथा पदार्थ, सद सच्चा, सत और असत दोनों ही मैं ही हूं। क्या बोल रहे हैं? सत असत च अहम अर्जुन, हे अर्जुन, मैं ही सत हूं, मैं ही असत। सत कौन है? आत्मा। और असत कौन है? यह शरीर है ना। तो आत्मा सत है और यह शरीर असत है ना। असत संग त्याग यही वैष्णवाचार। तो इसलिए सदैव ऐसे लोग जो भौतिकता रूप से बढ़े हुए हैं, ऐसे लोग का संग त्याग देना चाहिए। यही वैष्णवों का आचरण है। असत संग त्याग यही वैष्णव आचार। हम्म फालतू उन लोगों का हाँ, जरूरत पड़े, आप सब समाज में रहते हैं, तो जरूरत पड़े तो उनको अपना संग दीजिए, लीजिए मत। हम्म संग देना चाहिए, लेना नहीं चाहिए। संग लेना हो तो साधुओं के पास जाना चाहिए। हाँ, अपने घर में शिला प्रभुपाद का किताब हो तो शिला प्रभुपाद का किताब पढ़िए, उनका संग कीजिए। यह डायरेक्ट संग है शिला प्रभुपाद का। यह जो श्रीमद् भगवत गीता, शिला प्रभुपाद हमको अपना संग दे रहे हैं, है ना। इस तरह से इनका संग आप रोज ले सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से आप भक्तों के संग में पढ़ाई कर सकते हैं। इस प्रकार से उनका भी संग ले सकते हैं आप। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो भगवान है, भगवान सारे चराचर विराट जगत की अभिव्यक्ति, कृष्ण की शक्ति के कई सारे कार्यकलाप हैं। इस भौतिक जगत में हम विभिन्न जीवों के साथ साथ तरह तरह के संबंध स्थापित करते हैं, जो कृष्ण की शक्ति के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। प्रकृति की सृष्टि में उनसे उनमें से कुछ हमारे माता पिता के रूप में उत्पन्न होते हैं, किंतु वे कृष्ण के अंश ही है। हर जीवात्मा कृष्ण का अंश है ना। हर जीवात्मा कृष्ण का अंश है और कृष्ण की शक्ति की अभिव्यक्ति है, ऐसा शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं। जैसे जीवात्मा पराशक्ति कही जाती है, तो हमारे जीवन में अलग अलग संबंध आते हैं। कोई पति, कोई पत्नी, कोई कोई भाई, कोई बहन, कोई माता पिता, कोई मामा फूफा। ये सारे संबंध, यह भी भगवान की शक्ति की अभिव्यक्ति है। तो बोले केवल माता पिता नहीं, हमारे इष्ट दादी दादा सारे लोग भगवान के अंश ही हैं। वस्तुतः जो हमारे संबंध में नहीं है वह भी, जिस संबंध में तो हर व्यक्ति है, लेकिन जिन्हें हम संबंध में नहीं मानते, जिन्हें हम पड़ोसी मानते हैं, वह भी भगवान के अंश ही, वह भी भगवान की शक्ति की अभिव्यक्ति है ना। तो इस तरह से हमको यह समझना चाहिए कि हर जीवात्मा जो है भगवान की शक्ति की अभिव्यक्ति है। हम वेदों से जो भी जानना चाहते हैं वह कृष्ण को जानने की दिशा में होता है। जिस विषय में हमारी स्वाभाविक स्थिति शुद्ध होती है वह कृष्ण है। इस प्रकार जो जीव वैदिक नियमों को जानने के लिए जिज्ञासु रहता है वह भी कृष्ण का अंश, अतः कृष्ण भी है। समस्त वैदिक मंत्रों में ओम शब्द जिसे प्रणव कहा जाता है एक दिव्य ध्वनि कंपन है, और यह कृष्ण भी है। चूंकि चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये प्रणव या ओमकार प्रधान है, अतः इसे कृष्ण ही समझना चाहिए। गति का कर्तव्य है गंतव्य या लक्ष्य, जहां हमें जाना चाहते हैं, तो भगवान लक्ष्य है।
भगवान क्या है? गति है। भगवान क्या कह रहे हैं? मैं क्या हूँ? गति हूँ। तो आज से जीवन में समस्त प्रकार के लक्ष्यों को भूल जाइए। भगवान कह रहे हैं मैं गति हूँ, मैं लक्ष्य हूँ। तो भगवान को अपना लक्ष्य निर्धारित करके जीवन में आगे बढ़िए, है ना? कई बार व्यक्ति अलग-अलग तरह के लक्ष्य बनाता है। प्रभु जी मुझे ना दीक्षा लेनी है। प्रभु जी अब मेरी ना ब्राह्मण दीक्षा भी होनी चाहिए। प्रभु जी मैं ना धाम जाना चाहता हूँ। प्रभु जी मैं फला-फला व्यक्ति से मिलना चाहता हूँ। ये सारे जो गंतव्य हैं, ये छोटे-छोटे गंतव्य हैं, ये लक्ष्य है और परम लक्ष्य मतलब गति का अर्थ है गंतव्य, तो इसलिए भगवान कह रहे हैं मैं गति हूँ, मैं लक्ष्य हूँ। भगवान परम गति है ना? भगवान परम गति है, भगवान परम लक्ष्य है ना? भगवान श्री कृष्ण को लक्ष्य मानना चाहिए। जो कृष्ण को नहीं जानता वह पथभ्रष्ट हो जाता है। उसे लगता है तो लोग अलग-अलग गति तैयार करते हैं, लोग पैसा कमाने जाते हैं, सबको लगता है ये पैसा मेरे लिए है। पैसा इसलिए कमाया जाता है ताकि उससे कृष्ण की और वैष्णवों की सेवा की जा सके। इसलिए पैसा कमाया जाता है। पैसा कमाना आपका लक्ष्य हो सकता है, लेकिन यह लक्ष्य भी कृष्ण ही है। जब व्यक्ति कृष्ण को नहीं जानता तो इस पैसे को कमाने के चक्कर में पथभ्रष्ट हो जाता है, क्योंकि उसका लक्ष्य क्लियर नहीं है। वह अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए चीज़ों को करना चाहता है। तो इसलिए हाँ, इसलिए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो कृष्ण को नहीं जानता वह पथभ्रष्ट हो जाता है और उसकी तथाकथित प्रगति या तो आंशिक होती है या फिर भ्रमपूर्ण। उसे लग सकता है कि मैंने जीवन में सफलता हासिल कर लिया है, मैं मुझे अब जीवन में किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह जान लेना चाहिए कि यह आंशिक सफलता होगी अथवा यह भ्रमपूर्ण होगा। उसे लग रहा होगा लेकिन मिलेगा कुछ नहीं। हाँ, जैसे हमको नींद के समय कई बार हम पेरिस, लंदन सब जगह पहुँच जाते हैं। नहीं, कभी हमारे पास हम एक राजघराने में होते हैं, हम एक राजा की भूमिका में होते हैं या ऐसा विशाल प्रभु कई बार देखिए मेरे साथ एक सुंदर सी राजकुमारी है, हाँ? जिससे उनका विवाह हो रहा हो। लेकिन ये भ्रम है, जो जैसे नींद खुलेगा वैसे टूट जाएगा। हाँ? तो ये क्या है? भ्रम है। तो कई बार हमें ऐसा लग सकता है कि हमें सब कुछ मिल चुका है या हम सफल हो चुके हैं, लेकिन यह भ्रम के अतिरिक्त कुछ और नहीं होगा। है ना? तो यह तथाकथित ये बड़ी आंशिक प्रगति है। ऐसे लोग हैं जो देवताओं को भी अपना लक्ष्य बनाते हैं और कठोर नियमों का पालन करते हुए चंद्रलोक, सूर्यलोक, इंद्रलोक, महर्लोक जैसे विभिन्न लोकों को प्राप्त होते हैं, किंतु ये सारे लोग कृष्ण की सृष्टि होने के कारण कृष्ण हैं और नहीं भी। वो ये क्योंकि ये सारे लोग भौतिक संसार में निवास करते हैं। ये इस ब्रह्मांड में ही है। आपको पता है ना, यह भी भौतिक जगत है। ये जो 14 लोक हैं, भू, भुवः, स्वः, जनलोक, महर्लोक, तपोलोक और सत्यलोक, जहाँ ब्रह्मा जी निवास करते हैं। ये सारे लोक क्या हैं? ये सारे लोग भौतिक जगत में हैं। हो सकता है कोई अपने पुण्य कर्मों के कारण इन लोकों में पहुँच भी जाए, किंतु यहाँ पहुँचने के बाद भी यह परम लक्ष्य नहीं है। यह वैसे तो भगवान की शक्ति की अभिव्यक्ति है, क्योंकि यह भौतिक जगत है, यह भौतिक जगत ही भगवान की शक्ति की अभिव्यक्ति है, किंतु यह कृष्ण की अभिव्यक्ति होने के साथ-साथ कृष्ण है भी और कृष्ण नहीं भी। इसी को कहते हैं अचिंत्य भेदाभेद। है ना? भगवान की जैसे जीवात्मा है, जैसे हम सब कृष्ण की शक्ति के, हम भगवान की पराशक्ति हैं, लेकिन हम कृष्ण हैं या नहीं हैं? हैं भी और नहीं भी। पिता का अंश होने के कारण हमारे अंदर भी सच्चिदानंद गुण है, तो हम बहुत अंशात्मक रूप में इस सच्चिदानंद गुण को धारण करते हैं, लेकिन हम भगवान की समता नहीं कर सकते, इसलिए हम कृष्ण नहीं हैं। अचिंत्य भेदाभेद, है ना? समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं समझ में आया? कोई आपसे पूछे कि आप कौन है? तो हम कृष्ण के अंश हैं ना। हमारे अंदर भी कृष्ण के समान ही गुण हैं। हम भी सच्चिदानंद स्वरूप हैं। कभी आपने देखा है क्या कि इंसान का बेटा कुकुर पैदा होता है? नहीं होता ना इंसान का। अरे स्वभाव से कुकुर हो सकता है। स्वभाव से सब कुकुर ही होते हैं। 2 पैर वाले कुकुर, 4 पैर वाले नहीं। लेकिन
होता कैसा है अपने पिता जैसा, 2 पैर, 2 हाथ, 2 आँख, 2 कान। एक्सेप्शनल केसों को हटा दिया जाए तो, है ना? एक्सेप्शनल तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हम सब भगवान के अंश हैं, इसलिए भगवान के जैसे, भगवान के पुत्र, भगवान के अंश। लेकिन हम सीमित हैं, हम अंश हैं और भगवान, हम अणु हैं और भगवान विभु हैं, भगवान विभु हैं। हम समुद्र की एक बूंद के समान हैं और भगवान समुद्र हैं। दैट्स अ डिफरेंस। हाँ, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो लोग देवी देवताओं को लक्ष्य बनाते हैं और कठोर नियमों का पालन करते हुए अनेक विभिन्न लोकों में जाते हैं, वे भी हमें कृष्ण की सृष्टि होने के कारण कृष्ण हैं और नहीं भी हैं। ऐसे लोग भी कृष्ण की शक्ति की अभिव्यक्ति होने के कारण कृष्ण है, किंतु वस्तुतः वह कृष्ण की अनुभूति की दिशा में सोपान का कार्य करते हैं। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वह कितना सुंदर होगा। इस तथ्य को समझना है। क्या कह रहे हैं? जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। आप सोचिए, भगवान ने इतने सुंदर सुंदर लोक बनाए। हाँ, स्वर्ग लोक। हर व्यक्ति अपने माता पिता को स्वर्गवासी कर देता है। हाँ, तो भैया स्वर्ग, अब सोचिए, स्वर्गवासी कर दिया, स्वर्ग हम भेज दिया उन लोगों को, इसका मतलब स्वर्ग अच्छा है। तो स्वर्ग बनाया किसने? भगवान ने। यदि इस स्वर्ग को भगवान ने बनाया, तो फिर सोचिए, भगवान का परम धाम स्वयं भगवान कैसे होंगे? जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। हम्म, राइट। कृष्ण भगवान कहते हैं, सॉरी, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण तक सीधे पहुंचे, क्योंकि इससे समय और शक्ति की बचत होगी। हम्म, यदि किसी के आंख में दर्द हो रहा हो, तो डॉक्टर बोले काम करो, जाओ और पहले ईसीजी करा के आओ, फिर एमआरआई करा के आओ, फिर फला-फला सोनोग्राफी करा के आओ। दर्द आँखों में है, परेशानी आँखों में है और चेकिंग हम सारे शरीर का करा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम हैं। हाँ, भगवान तक सीधे पहुँचना चाहिए, इनडायरेक्ट नहीं पहुँचना चाहिए। इनडायरेक्ट पहुँचेंगे तो क्या होगा? समय भी जाएगा। हुँ? मान लीजिए मान लीजिए गौर चैतन्य प्रभु को राधा रास बिहारी के गुरु महाराज के दर्शन करने रायपुर आना है। तो बोले ठीक है प्रभु जी। उन्होंने ट्रेन पकड़ी। कहाँ से? जगदलपुर से। वो पहुँचे विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम से घूमते-घामते कहाँ आए? रायपुर आए। कितना समय लगा? 24 घंटे। जो सफ़र 5 घंटे में पूरी हो सकती थी, उसके लिए आपने इनडायरेक्ट वे में समय का व्यय किया, शक्ति का व्यय किया। आप डायरेक्ट आ सकते थे, डायरेक्ट भी रूट है। ठीक कह रहा हूँ? तो इसको क्या, एक है इनडायरेक्ट प्रोसेस और एक है डायरेक्ट प्रोसेस। अगर आप डायरेक्ट आते तो 5 घंटे में पहुँच जाते। चूँकि आपने घूम के आना पसंद किया, विशाखापट्टनम गए, 1 दिन भूखे रहे, बीच में आपका सामान भी चोरी हो गया और इस प्रकार से आपने खूब परेशानियाँ झेली। ये है प्रोसेस देवी-देवताओं की पूजा। हालाँकि इससे भी भगवान नाराज़ नहीं होते। भगवान कभी नाराज़ नहीं होते। कृष्ण कभी नाराज़ नहीं होते। हाँ, देवी-देवता नाराज़ होते हैं। भगवान नाराज़ नहीं होते। भगवान, दक्ष प्रजापति ने अपने घर पे अनुष्ठान किया। हुँ, उस अनुष्ठान में शिव जी को नहीं बुलाया। भगवान विष्णु को बुलाया, लेकिन भगवान विष्णु पहले ही बोले मैं नहीं जाऊँगा। मैं समझ गया कि यहाँ पर सब गड़बड़ ही गड़बड़ होने वाली है। तो उन्होंने वहाँ जाना ही अस्वीकार कर दिया। तो इस प्रकार से भगवान भगवान
चीज़ों को समझते हैं कि कहाँ किसका अपमान होगा, कहाँ किससे बच के रहना है। हुँ, तो हमें सदैव इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, इस चीज़ से बचना चाहिए। दक्ष प्रजापति के यहाँ भगवान नहीं गए, क्योंकि वहाँ पर वैष्णवों का अपमान हो सकता था, वहाँ पर चीज़ें गड़बड़ हो सकती थी। मैं भूल गया कि मैंने ये तथ्य क्यों शुरू किया था। मैं क्या बता रहा था? गौर चैतन्य प्रभु, कहाँ से शुरू किया था मैंने दक्ष प्रजापति? कोई बताएगा? प्रभु जी, ये 2 देवी-देवताओं भगवान कभी नाराज़ नहीं होते, इस तथ्य से चालू किए थे आप। यस, भगवान कभी नाराज़ नहीं होते, देवी-देवता नाराज़ हो जाते हैं। अगर आप किसी को अपने घर बुलाएँ और बुला कर के आप कुछ और करने लग जाएँ, आप उसकी तरफ ध्यान न दें या फिर मतलब एक संस्कार की बात बताता हूँ कि यदि मान लीजिए किसी को आपने अपने घर बुलाया और आप ना किचन में प्रसाद बनाने लगे, इवन तो आप उसी के लिए प्रसाद बना रहे हो, ये भी अच्छा कल्चर नहीं है। यदि आपने किसी को बुलाया, तो आपको सारी तैयारी पहले करके रखनी चाहिए। आप उसके साथ पहले उसको प्रॉपर बैठाइए, उसके साथ बैठिए, बातें कीजिए क्योंकि वो आपको अपना समय दे रहा है, आपको भी अपना समय उसे पर्सनल समय देना होगा। वो यहाँ पर ऐसे थोड़ी कि अपने से बोले, "प्रभु जी आप बैठिए, मैं आपके लिए प्रसाद बना रही हूँ।" नहीं, ये अच्छा नहीं, है ना? तो यदि आप किसी को सिमिलरली यदि आप देवी-देवताओं को बुलाएँ और उनको आप प्रॉपर सम्मान ना दें, क्योंकि हमको सम्मान करना आता नहीं है, तो वो नाराज़ हो जाएँगे। ये गुण है, लेकिन भगवान नाराज़ नहीं होते। शिव जी नाराज़ नहीं हुए, भगवान विष्णु नाराज़ नहीं हुए, वो तो नाराज़ हो गए उनके जो फॉलोवर्स थे, वो लोगों ने जाकर यज्ञ को विध्वंस कर दिया। और वो भी विध्वंस तब नहीं किया जब शिव जी को नहीं बुलाया गया, विध्वंस तब किया जब सती जो है अपना देह त्याग कर देती हैं, तब उनको गुस्सा आता है, तब उन्होंने यज्ञ को विध्वंस किया। समझ में आ रहा है? जब उनका नुकसान हुआ, जब भगवान की किसी प्रिय चीज़ को कोई नुकसान पहुँचाता है, तो भगवान के जो भक्त हैं वो चुप नहीं बैठते। सिमिलरली हाँ, और जो किसी गलत कार्य को होते देखता है, वो व्यक्ति अपराधी बन जाता है, यदि आप उसके खिलाफ आवाज़ ना उठाओ। तो इसलिए भृगु मुनि की दाढ़ी नोच ली। किसने? नंदी आदि गणों ने। बाद में भृगु मुनि को बकरे की दाढ़ी लगाई गई। तो इसलिए भृगु मुनि वो आपने देखा होगा ना कि वो कुछ लोगों की दाढ़ी लाल-लाल होती है। देखा आप लोगों ने? कुछ लोग कलर कराते हैं। वो भृगु मुनि के वंशज हैं। वो भृगु मुनि की जब दाढ़ी नोच ली गई थी तो आधी दाढ़ी बकरे की लगा दी गई थी। हाँ? कुछ मुनियों का दाँत टूट गया तो उनको फिर जो दाँत मिला इधर-उधर तो कई बार तो ऐसा भी कहा कि उनसे बोले कि भगवान देखिए ना शिव जी आए जब अपने गढ़ों को शांत कराया तो शिव जी से शिकायत की कि आपके गढ़ों ने देखिए इनकी दाँत तोड़ दी। शिव जी बोले तो क्या दिक्कत है, जीना ही तो है। आप एक काम कीजिएगा सत्तू घोल के पी लीजिएगा, चबाने वाला चीज़ मत खाइएगा। समझ में आ रहा है? तो कई बार भगवान के पास ऑप्शन तो है ही हमारे पास। हाँ, राजा दक्ष को उसका सिर काट दिया गणों ने, वीरभद्र ने। तो जब उनका सिर कट गया तो चूँकि वो प्रजापति थे, बिना प्रजापति के इस ब्रह्मांड का कौन संरक्षण करता तो प्रार्थना की गई। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया शिव जी से कि आपने ही चूँकि आपके गणों ने किया अब आप ही कुछ निपटारा करो तो ठीक है। बोले जाओ जो सबसे पहले व्यक्ति दिखे उसका सिर काट लाना। ले आए बकरे का सिर, लगा दिया और बकरे का सिर लगा कर के उन्हें खड़ा कर दिया। यज्ञ हो गई। बाद में बाद में जब दक्ष प्रजापति ने अपना चेहरा देखा तो बोले, "हैं! ये क्या है?" तब समझ में आया, ओह! मैं करते मैं हो गया। समझ में आ गया? तो याद रखिएगा जो ज़्यादा मैं करता है उसे अगले जन्म में बकरा बनना पड़ता है।
है ना? दक्ष प्रजापति ने क्या किया? मैं कर रहा था, तो उसे भगवान ने बकरा बना दिया। हुँ? श्रील प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं कि इसलिए हमें डायरेक्ट कृष्ण की उपासना करनी चाहिए, कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, इनडायरेक्ट फॉर्म में जाने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण परम शासक हैं क्योंकि सब कुछ उन्हीं से है और उन्हीं की शक्ति पर आश्रित है। प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित होने के कारण कृष्ण परम साक्षी हैं। कृष्ण परम साक्षी हैं, हमारा घर, देश या लोक जहाँ पर हम रहते हैं सब कुछ कृष्ण का है। हाँ, तो कई बार जब हम कहते हैं ना ये मेरा घर है, तो जान लेना चाहिए ये आपका घर नहीं है, कृष्ण का घर है, क्योंकि सब कुछ कृष्ण का है। कई बार लोग किराए के घर पर कब्जा कर लेते हैं, वैसे ही हमने कब्जा कर लिया। हमको लगता है ये सब कुछ मेरा है। हाँ, फिर बाद में कोर्ट अनुमति देती है और उनको घर से निकाल कर बाहर फेंक देती है। तो काल आता है और इस शरीर से जब व्यक्ति इस शरीर को भी अपना मानने लगता है, तो इस शरीर से भी आत्मा को निकाल कर बाहर कर देती है। बलि महाराज को इसी बात का घमंड हो गया। बलि महाराज ने कहा भगवान जब 2 पाँव 2 चरणों से 2 पग से भगवान ने सारे ब्रह्मांड को ऊपर और नीचे सारे लोगों को एक साथ नाप लिया, तो बोले तीसरा पाँव कहाँ रखूं? तो बोले भगवान अभी भी ये शरीर मेरा है। यह घमंड था। भगवान ने फिर क्या किया? भगवान ने अपने पैरों से उन्हें जमीन के अंदर घुसा दिया। हम्म? हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि उस समय बलि महाराज की पत्नी ने कहा, भगवान देखिए अभी भी इनको कितना घमंड है, अभी भी इस शरीर को ये अपना कह रहे हैं। हाँ, यह शरीर भी जो आपका दिया हुआ है, सेम बात यहाँ श्रीला प्रभुपाद लिख रहे हैं, है ना? तो व्यक्ति कह रहे हैं अब कितना घमंड है। हालांकि यह घमंड नहीं था लेकिन फिर भी मतलब यह भाव कितना अच्छा है। तो प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित होने के कारण कृष्ण परम साक्षी हैं। हमारा घर, देश या लोग जहां पर हम रहते हैं सब कुछ कृष्ण का है। शरण के लिए कृष्ण परम गंतव्य है, अतः मनुष्य को चाहिए कि अपनी रक्षा या अपने कष्टों के विनाश के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण करें। तो यदि आपको कोई परेशानी भी आए तो यदा कदा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, जरूरत है केवल भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होने की। उनसे बढ़कर कोई और सुहृद मित्र नहीं हो सकता, कोई और शुभचिंतक नहीं हो सकता। कृष्ण सृष्टि के आदि उद्गम और प्रलय के पश्चात परम विश्राम स्थल हैं, अतः कृष्ण सभी कारणों के कारण है। कृष्ण सभी कारणों के कारण है, परम नियंता है। हाँ, भगवान ही अपनी विभिन्न शक्तियों से इलेक्ट्रिसिटी, घर में आपकी जो लाइट आती है, सूर्य आते हैं, तापमान, वर्षा, सब कुछ, वर्षा होने देना, वर्षा न होने देना, यह सब कुछ कृष्ण करते हैं। कब किस कहाँ पर कितनी बारिश करनी है, क्या करना है, यह भी भगवान की इच्छा अनुसार होता है। हालांकि इस पर कोई बहुत डायरेक्ट पार्टिसिपेट भगवान नहीं करते, लेकिन फिर भी यह भगवान की शक्ति की अभिव्यक्ति है। चूंकि कृष्ण पदार्थ और आत्मा दोनों ही हैं, सत भी हैं और असत भी हैं, अतः समस्त भौतिक प्राकट्य से यह विराट विश्व रूप भी कृष्ण है। और वृंदावन में 2 भुजा वाले जो वंशी वादन करते हुए जो भगवान है, श्याम सुंदर हैं, वे ही कृष्ण हैं, है ना? तो भगवान की समस्त लीलाएं, भगवान का नाम, भगवान की स्थली, भगवान का निवास स्थल, सब कुछ कृष्ण की ही शक्ति की अभिव्यक्ति है। यह हमको समझना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। कल अपन श्लोक क्रमांक 20 से 25 तक इन श्लोकों का अध्ययन करेंगे, कल परसों जितने में दिन में भी होगा, जिसमें देवताओं के पूजा के बारे में बताया गया है, जिसमें कैसे किया जाता है, पुण्य करके कैसे स्वर्ग की प्राप्ति की जाती है, कैसे मृत्यु लोक में वापस लौटना पड़ता है, कैसे अनन्य भक्त के लिए कृष्ण का संपूर्ण संरक्षण मिलता है। इस प्रकार से अपन 20 से लेकर 25 तक का अध्ययन करेंगे, जिसमें देवताओं की पूजा का वर्णन है। प्रतीक उपासना इसे कहते हैं, प्रतीकोपासना। प्रतीकोपासना, प्रतीक उपासना है ये, डायरेक्ट नहीं है, प्रतीक स्वरूप है। तो ये 20 से 25 में देवताओं की पूजा, देवताओं की पूजा के लिए शब्द यूज किया जाता है प्रतीक उपासना, प्रतीकोपासना, है ना? तो कल हम इसका अध्ययन करेंगे। यस, थैंक यू। किसी के पास कोई प्रश्न हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं। ओके, चलिए यहीं पर विश्राम देते हैं आज के सत्र को।
जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जय। उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरि हरि। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा।